3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। किसानों द्वारा भारत बंद को समर्थन देकर कांग्रेस के संगठनों ने सड़कों पर उतरकर चमकाई राजनीति। एनएसयूआई ने रास्ता रोककर खूब मचाया उत्पात। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किसान आंदोलन के बीच भारत बंद के आह्वान को कांग्रेस ने समर्थन देकर अपने विभिन्न संगठनों के जरिए शहर में खूब उत्पात और अराजकता मचाई। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सड़कों पर यातायात रोककर बंद का पूरा राजनीतिकरण कर दिया। अजमेर में किसान नाम की कोई चीज कहीं नजर नहीं आई। अलबत्ता भारत बंद का समर्थन कर कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को सड़कों पर उतरकर उत्पात और हंगामा मचाने का मौका जरूर मिल गया। जब भारत बंद में बाजारों को बंद करने का आह्वान था तो घर से जरूरी काम और शादी समारोह आदि के लिए निकले आम लोगों को रास्ते में रोककर क्यों परेशान किया गया? छात्र राजनीति करने वाले छात्र नेताओं को किसने यह अधिकार दिया? जब स्वेच्छा से ही समस्त बाजारों के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे तो सड़कों पर अराजकता फैलाने का अधिकार किसने दिया? सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना, पुतले जलाना, नारेबाजी करना तो ठीक है, लेकिन आम जनता को रास्तों पर रोककर परेशान करना कहां तक जायज है? लोकतंत्र में अपनी बात रखना, किसी का विरोध कानून के दायरे में रहकर करना तो ठीक है, पर लोकतंत्र की मर्यादाओं को लांघना तो जायज नहीं। आज अजमेर एनएसयूआई ने जो केंद्र सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है उसके विरोध में सांकेतिक रूप से मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम किया है और जो भारत बंद है उसमें समर्थन किया है। और हमने केंद्र, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है और भाजपा का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भाजपा का जो संगठन का ध्वज है उसको जलाया है। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द ये काला कानून आप वापस लो, नहीं तो एनएसयूआई उग्र से उग्र प्रदर्शन करने को तैयार है। और हमें सभी साथी छात्रों को अगर दिल्ली भी जाना, कूच करना पड़े तो हम तैयार हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये काले कानून वापस लो। अजमेर एनएसयूआई हमेशा छात्र हित में, किसान में, युवा जवानों के लिए हमेशा खड़ी है, वो खड़ी रहेगी। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो इस साल किसान बिल लाया गया है, जो एक तरह का काला कानून है, इसके विरोध में उसका नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका है और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमने मानव श्रृंखला बना के कुछ देर रोड जाम किए। हम बताने देना चाहते हैं कि हम गांधीवादी है और गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें मजबूर कर रही है। किसी भी प्रकार से वो अपना हठ निर्मिता नहीं छोड़ना चाहती। हम प्रत्येक सिचुएशन में किसानों के साथ खड़े हैं और हम ये हिदायत दे देते हैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को कि एनएसयूआई इस काले कानून को किसी भी कीमत पे वापस करवा के रहेगी। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है। यदि 12 तारीख से पहले ये कानून वापस नहीं लेता है तो एनएसयूआई उग्र से उग्र प्रदर्शन करेगी। चक्का जाम की स्थिति एनएसयूआई यहाँ पैदा करेगी और
12 तारीख के बाद में एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कूच करेगा और तानाशाही मोदी को मजबूर करेगा कि ये काला कानून वापस लिया जाए। आज हम किसानों के साथ प्रत्येक सिचुएशन में एनएसयूआई का कार्यकर्ता खड़ा है, इसलिए हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। हम आपको बता देना चाहते हैं, सारे किसानों को बता देना चाहते हैं कि एनएसयूआई गांधीवादी है और गांधी जी के आदर्शों पे चलती है, लेकिन हमें परेशान किया तो हम भगत सिंह भी बनेंगे और हम लाला लाजपत राय की तरह लाठियों खा के इस देश को वापस आज़ाद कराएंगे, मोदी के चुंगल से किसानों को बचा के लाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ ये काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रास्ते पर चल रहे पब्लिक वाहनों को रोककर उनसे सवारियों को उतार दिया, जबकि भारत बंद को लेकर बाजार पूर्ण रूप से स्वतः ही बंद रखे गए थे। बंद के नाम पर गरीब टेम्पो चालकों को भी खूब परेशान किया गया। काले कानून का हवाला देकर कांग्रेस को राजनीति चमकाने का खूब मौका मिला। भारत बंद के दौरान किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के साथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की, इसके दृश्य भी देख लीजिए। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना तो कर ही रहे हैं, जबकि नारेबाजी के दौरान कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखे। लेकिन गाइडलाइन सिर्फ शादी समारोह करने वालों के लिए है, नेताओं के लिए नहीं। किसान विरोधी बिल केंद्र सरकार ने जो किसानों पे थोपा है और तानाशाही के रूप में जिस तरह किसानों के ऊपर केंद्र सरकार अडिंग है, किसानों का आंदोलन आज इतने दिनों से चल रहा है। आज भारत बंद का जो है उनका आह्वान था, उस आह्वान पर जो है कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया है और उस आह्वान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ जो है सभी संगठनों से इन्हों से कल वार्ता कर ली गई। सभी ने पूर्ण रूप से बंद करने का हमें जो है आश्वासन दिया और पूरा बाज़ार बंद भी पड़ा हुआ है और सभी व्यापारियों में भी रोष व्याप्त है कि जिस तरह कॉरपोरेट कंपनियों के लिए मोदी जी और भाजपा सरकार जो है कार्य कर रही है, किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, गरीबों के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। फिर जो है जागीरदारी, जमींदारी और उस तरह का जो शासन जो हमारे पहले था राजा महाराजा के समय में, उस तरह का शासन ये लेके आना चाह रहे हैं। और ये कुछ ही लोगों की सरकार है, गिने चुने जो कॉरपोरेट कंपनियों के साथ इनका जो है समझौता है और बाकी पूरे देश के सारी जनता के साथ एक कुठाराघात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है बिल 2010 में वही बिल है जो बीजेपी का आरोप बिल्कुल जो है मिथ्या है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी कोई भी चीज़ अगर पारित कर दी होती तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही थी बीजेपी को पारित करने की, अगर कांग्रेस ने कर दी थी। बिल कई बनते हैं लेकिन उसमें हित और अहित देखने के बाद उसको जब कांग्रेस ने अगर उस बिल को पास नहीं किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस किसानों के समर्थन में और किसानों के साथ है। आज जो किसानों ने आंदोलन करा है उसके साथ पूरा भारत लगा हुआ है और आज ये तय किया गया कि 8 तारीख को भारत बंद का आयोजन रखा जाए। उस विषय में आज हमने अजमेर बंद कराने का भी रखा था प्रोग्राम और अजमेर बंद है और हमारा दरगाह बाज़ार भी पूरा सक्सेस है, पूरा बंद है। आप देख सकते हो दरगाह बाज़ार की एक भी दुकान खुली हुई नहीं है और एक ये मैसेज गया है कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर हम अन्नदाताओं की बात को साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? यही किसान हमारे को अनाज देते हैं और इसी किसानों के साथ हमको चलना है, यही हमारा संदेश है। हम सब भाइयों से निवेदन करते हैं कि आओ सब हम किसानों का साथ दें और हम ये मोदी का विरोध करें। मोदी जी काला कानून लेके आए, वो नहीं चलने देंगे।
संपदा को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश की संपदा को बेचना बंद करो। अरे भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे भारत सरकार होश में आओ, मत टकराओ, किसानों से तुम मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने 17 जून में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। अजमेर रेलवे स्टेशन पर किसान, मजदूर, श्रमिक विरोधी यह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर जताया विरोध। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के बाद जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बंद को समर्थन दे रही थी, वहीं ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों, श्रमिकों के साथ ही किसानों के विरोध में भी ऐसे बिल ला रही है जिससे उनके जीवन पर असर पड़ने वाला है, इसलिए मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में रेलवे के निजीकरण को लेकर आंदोलन चला चुकी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने भी इस बिल का विरोध कर एक बार फिर मोदी सरकार को भला बुरा कहते हुए अपनी भड़ास निकाली है। इस मौके पर किसान, मजदूर, श्रमिक विरोधी यह सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे से रेलवे स्टेशन परिसर को गुंजायमान कर दिया गया। श्रमिक विरोधी ये सरकार मुर्दाबाद, अरे खेत खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस तरीके से इस देश की सरकार 130 करोड़ जनता की बात तो अवश्य रूप से करती है, लेकिन 130 करोड़ जनता की चिंता किए बगैर चंद कॉर्पोरेट घरानों को लाभ देने के उद्देश्य से जिस तरीके से देश की संपदा को एक एक करके बेचने का काम कर रही है, जिस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, और अब तो हद से भी ज्यादा गुजरते हुए उन्होंने इस देश के अन्नदाता किसानों की जमीनों को बेचने का काम कॉर्पोरेट के हाथों में देने का काम जो कृषि बिलों के माध्यम से लाने का काम किया है, वो शर्मनाक है। हम उसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं और पिछले 2-2.5 महीने से किसान सड़कों पर है, कृषि कानूनों के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, बहुत शांतिप्रिय तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रख रहा है, लेकिन जिद्दी सरकार किसी भी प्रकार से ना बेरोजगारों की आवाज सुनती है, ना सरकारी कर्मचारियों की आवाज सुनती है, ना श्रमिकों की आवाज सुनती है, और अब किसानों की हितैषी बनने वाली सरकार किसानों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 13 दिनों में इस देश के अंदर किसानों ने इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया है, ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने यह अपनी जिम्मेदारी समझी कि जायज मांगों के लिए, चाहे वो श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो या मेहनतकश कोई भी, उसे अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने ये आह्वान किया कि रेलवे की जितनी भी 17 जोन है, उन सभी जोन में सभी जोनल यूनियन किसान आंदोलन का, किसानों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन करके इस देश की सरकार को ये बताना चाहती है कि किसान अकेला नहीं है, किसान के साथ मजदूर है, श्रमिक है, सरकारी कर्मचारी है और देश का एक एक नागरिक है। और उसी उद्देश्य को लेकर आज स्टेशन प्रांगण के अंदर ये विशाल प्रदर्शन करके किसानों को समर्थन देने की बात की गई है।
किसानों के आह्वान पर घोषित भारत बंद को अजमेर व्यापारिक महासंघ ने दिया समर्थन। अजमेर के बाजारों में प्रतिष्ठान स्वेच्छा से रखे गए बंद। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से मंगलवार को किसानों के भारत बंद के दौरान अजमेर बंद को दिए गए समर्थन में अजमेर व्यापार महासंघ से जुड़े समस्त बाजारों को पूर्ण रूप से बंद रखने पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने महासंघ से जुड़े समस्त बाजारों के पदाधिकारियों और व्यापारियों का आभार जताया। महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे साथी हैं। आज इतने दिनों से सर्दी में पड़े हैं, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। आज जो बंद सफल हुआ है उसके लिए व्यापारियों का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ 108 संगठन जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी, किशोर टेकवानी, भागचंद दौलतानी, राजीव जैन निराला, अशोक दुलानी मामा, महेंद्र बंसल, विनय चेनानी, भीष्म टेक चंदानी, देवकिशन आडवाणी तथा अन्य ने शहर के व्यापारियों और नागरिकों का शांतिपूर्ण बंद में सहयोग करने पर आभार जताया। आज का बंद व्यापारियों से जो मांग करी थी आप लोगों ने, मुझे खुशी है श्री व्यापार महासंघ के आह्वान पे व्यापारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अजमेर बंद को सफल बनाया। किसान भी व्यापारी हैं, हमारे साथी हैं। आज इतने दिनों से वो बरसात सर्दी में पड़े हैं, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और आज जो बंद सफल हुआ है उसके लिए मैं व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ 108 संगठन है अजमेर शहर के, सबकी हमने मीटिंग ली और मीटिंग में ये तय किया कि हमें बंद शांतिपूर्ण तरीके से रखना है, किसी का दबाव नहीं आएगा, स्वतः अपने आप दुकानें बंद रखनी है और वही व्यापारियों ने कर दिखाया। उसके लिए व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर बंद के दौरान आग्रगेट सब्जी मंडी भी पूरी तरह से बंद रही, लेकिन बंद का फायदा सब्जी विक्रेताओं ने दूसरे ढंग से उठाया। उन्होंने मंडी की साफ सफाई कर अपने दिन को व्यतीत किया। हॉराइजन हिंद न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट नरेश गौड़ ने मंडी का दौरा किया। किसान आंदोलन को लेके आज आगरा गेट सब्जी मंडी भी बंद दिखाई दे रही है। जो कि पूरी दुकानें यहाँ पर खुली हुई रहती थी वो आज बंद दिखाई दे रही है। यहाँ पर कि सब्जी मंडी में भी व्यापार नहीं लगा है और व्यापारी नहीं आए। कुछ देखने को मिल रहा है कि सब्जी मंडी में भी बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। आइए सब्जी मंडी में एक दुकानदार है, इनसे बात करते। हाँ भैया जी, किस तरह से आज समर्थन दिया गया है? आप लोगों ने भी मंडी को बंद करके? हमने पूरी तरह से समर्थन दिया किसानों के जी आंदोलन का। उन्होंने बोला छुट्टी करना, हमने छुट्टी की। आज पूरी तरह से अपना व्यवसाय बंद रखा है हमने। अच्छा, तो आज सफाई वफाई करने का मौका भी मिला है? हाँ बिल्कुल, पूरी नालियाँ वालियाँ सब साफ करवाई है। मंडी की पूरी बिल्कुल क्लीन करे, कचरा फंसा हुआ नाली अंदर सब निकलवाया है। क्या मानते हो जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितना सही है, क्या है? देखो अब है तो सही। यार देखो, सरकार मानती है, मानना तो चाहिए सरकार को। किसान भाई है, उनको समर्थन करना चाहिए हम लोगों को, हम उनका साथ दे रहे हैं। किसान भाइयों के समर्थन के लिए आज पूरा मार्केट सब्जी मंडी का बंद पड़ा है। जो कि आप दिखा रहे हो बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी जने आज सब्जियाँ लेने आते थे पर वो नहीं आए। बंद के दौरान इस तरह से देखने को मिला। यहाँ पर सब्जी मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और किसान भाइयों के समर्थन के अंदर इन्हें सहयोग दिया है कि सब्जी मंडी को बंद करके। हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़, अजमेर।
भीलवाड़ा जाना है हमें असेसमेंट लेने के लिए, और सुबह से आके हम 9 बजे से करीब यहाँ पहुँच गए। दिल्ली से आए हैं, 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी बसेस कुछ है नहीं, बोल रहे हैं 2-3 बजे चलेंगी भीलवाड़ा के लिए। बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। इससे बाहर भी कोई प्राइवेट वाहन नहीं चल रहे तो उससे भी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत है ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं। प्राइवेट चल रहा तो हम प्राइवेट से ही निकल जाते, क्यों वेट करते हैं यहाँ पे। सुबह से बैठे, अब जितने बजे भी पहुँचेंगे भीलवाड़ा, फिर कल काम करेंगे। भारत बंद का दिखा असर, रोडवेज बसों के रहे चक्के जाम। शादी ब्याह सहित जरूरी कामों से निकले लोगों के साथ रोगी भी हुए परेशान। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भारत बंद के दौरान आम जनता को अनेकों दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा बंद को समर्थन देने के बाद रोडवेज ने भी नुकसान की आशंका के चलते मंगलवार सुबह से दोपहर तक रोडवेज बसों के चक्के जाम रखे, जिससे शादी ब्याह सहित जरूरी कामों के अलावा इलाज कराने आए रोगियों को भी अपने शहरों से बाहर आने जाने वाले यात्रियों के साथ ही परेशानियां उठानी पड़ी। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ लगी रही। यात्रियों ने अपनी परेशानी मीडिया के समक्ष बयां करते हुए नाराजगी भी जताई। परेशानी आ रही क्या है? सुबह से हम 4 घंटे से बैठे हैं साहब, बस की परेशानी आ रही, ब्यावर जाना है। 4 टैक्सी बदली करके यहाँ अजमेर पहुँचे हम दवाई लेने के लिए। अब विवाह भी जाने के लिए परेशानी आ रही है। तो क्या बसें अभी बंद पड़ी है? बंद पड़ी है साहब। परेशानी सुबह से बैठे हैं, बसें नहीं चल रही है, कुछ भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत हो रही है। और तो बसें चल जाए तो अच्छा होता। बस बाहर टेम्पो वगैरह भी बंद पड़े? हाँ, बाहर भी बंद पड़े हैं, टेम्पो कुछ भी नहीं चल रहे। अभी मैं रेलवे स्टेशन से ट्रेनें चल रही है, बट ट्रेनों से फिर पैदल आया हूँ यहाँ रेलवे स्टेशन से। तो मुझे कुचामन जाना है। क्या बोल रहे बस स्टैंड वाले? बस स्टैंड वाले बोल रहे हैं अभी कोई फिक्स नहीं है चलने का, कब तक चलेगी कोई अभी फिक्स नहीं बता रहे। आंदोलन को लेके जो आने जाने के लिए जो काफ़ी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है, मतलब किसी को समय से पहुँचना है तो पहुँच नहीं पा रहा है। किसी भी तरीके का अर्जेंसी काम है, जैसे किसी को घर पे कोई किसी की तबीयत ख़राब है तो वो उसको पहुंचने के लिए जा रहा है, तो इस तरीके से परेशानी तो काफ़ी हो ही रही है यहाँ पर। और जो कोविड का चल रहा है उसको देखते हुए तो इस तरीके से यहाँ पे जो गैदरिंग है वो नहीं होनी चाहिए। वहीं CBS अजमेर के ड्यूटी ऑफिसर दिलीप सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यालय द्वारा मिले आदेशों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक बसों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बसों को उपद्रवियों से बचाया जा सके। इसके बाद यात्रियों की सुविधार्थ बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ये किसान आंदोलन की वजह से हमारे मुख्यालय द्वारा ऐसे आदेश प्रदान किए गए थे कि रोडवेज का संचालन किसी भी नुकसान के रूप में नहीं किया जाए। अतः इन्होंने सुबह से लेके अभी दोपहर तक का संचालन बंद रखा है, और इसमें हमारे रोडवेज को अभी तक कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन डैमेज तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। किस तरह से कितने बजे चालू? अब वैसे प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन है नहीं, लेकिन अब 2 बजे के बाद हम पूर्णतः संचालन चालू कर दिया जाएगा।
सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर दरगाह बाजार में मुस्लिम सेवा संघ और मुस्लिम महासभा के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में सभी सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय धानका युवा मोर्चा, भारत बाम सेफ, दीन दुखी दिव्यांग सेवा समिति, विकलांग सहायता समिति, मुस्लिम परिषद संस्थान, ठेला थड़ी यूनियन, अजमेर जिला विकलांग सहायता समिति व अन्य सामाजिक संगठनों के सैकड़ों नुमाइंदों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर रियाज अहमद मंसूरी, फरीद बंदूकिया, सैयद रब नवाज, प्रेम सिंह, गुलजार अहमद, मोहम्मद गुफरान, सिद्दीकी, नासिर खान, दिलीप सामनानी, सरदार भजन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुस्लिम सेवा संघ बामसेफ के सभी सारे विंग, मुस्लिम महासभा, इस तरह से जो है विभिन्न संगठनों ने सबने साथ मिलकर जो है यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। दरगाह बाजार अजमेर में यहाँ पर समर्थन किया है। किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। सरकार ने जिस तरह से ये हरदर्मी कर रखी है, ये बिल्कुल गलत है। अपने ये किसान जो हैं ये हमारे अन्नदाता हैं। अगर कोई किसी को एक वक्त भी रोटी खिला देता है तो हम उसका ज़िंदगी भर एहसान मानते हैं, जबकि ये किसान तो हमें ज़िंदगी भर रोटी देते हैं। ये खुद रोटी देते हैं, इसके बाद में जो इनके बच्चे होंगे, इनका परिवार, वो भी हमें रोटी देगा। जब अगर इनको ऐसा किसानों को ऐसा लगता है कि ये जो बिल सरकार लेके आई है ये हमारे विरोध में है, तो क्या ज़रूरी है कि सरकार इन पर ये इसको थोपना चाहती है? अगर एक आदमी चाहता है मैं शर्ट जो जिस तरह से शर्ट मैंने पहन रखी है मेरे लिए ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि उसको शर्ट दिया जाए? जो जनता मांग कर रही है कि रेप जो लोग करते हैं उनके लिए फांसी का एक बिल लेके आओ, वो तो आज तक लाई नहीं। जबकि अगर वो बिल लेके आती है सरकार तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई एक बच्चा भी इसका विरोध नहीं करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ रेप होते हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो है बिल्कुल चल नहीं सकती है रोड के ऊपर, बिल्कुल किसान परेशान है। पहले 100 क्विंटल गेहूँ एक साथ इकट्ठा करने के लिए आदेश था, अब अनलिमिटेड आप इकट्ठा कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है किसान तो इकट्ठा करेगा नहीं अपने छोटी झोपड़ी के अंदर। ये जो गेहूँ सारा इकट्ठा करेंगे वो सब पैसे वाली पार्टी करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इनडायरेक्टली बड़े लोगों को, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, बाकी उन लोगों को जनता सब जानती है, सब लोग आज होशियार हैं, सब लोग रोटी खाते हैं, सब होशियार हैं। आज ये किसानों कुछ के लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ये बिल लाया गया है। आज किसानों के समर्थन में क्या किया गया दरगाह बाजार? आज किसानों के समर्थन के अंदर सब लोगों ने काली पट्टी बांध के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, ताकि सरकार की आंखें खुले। सरकार इनसे किसानों से, इनके जो नेता हैं बातचीत कर, अरे भाई अगर सरकार ही समझती है कि ये पूरा बिल जो है किसानों के फेवर में है, तो किसानों के जो नेता हैं उनको बुला के बात कीजिए, उनको समझाइए। बात क्यों नहीं करना चाहती है? कुल मिला के इस आंदोलन को लंबा डालना चाहती है ताकि ये लोग हट जाए यहाँ से किसी तरह से करके। इसलिए ये जो बिल है किसानों के बिल्कुल विरोध है। पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर की पत्रकार वार्ता। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए व्यापारियों का जताया आभार। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है
भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को किसानों के आह्वान पर आयोजित भारत बंद को प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समस्त कांग्रेस जनों से आह्वान किया गया था कि वह बंद को समर्थन देते हुए व्यापारियों से बंद में सहयोग की अपील करें, जिसे लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन आदि ने समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ शहर में घूमकर बंद को सफल बनाने में अपनी ताकत झोंकी। लेकिन व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही बंद को समर्थन दिया। वहीं बंद का वक्त पूरा होने के बाद आगरा गेट स्थित कार्यालय पर पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी, गूंगी बहरी मोदी सरकार जनता का दोहन बंद करे। मोदी सरकार ने अब किसान अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ भी काला कानून हठधर्मिता से पास कराकर किसानों के हक पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को MSP देवे और मंडी की गारंटी देवे। जब तक जायज मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और कांग्रेस उन्हें समर्थन देती रहेगी। ये प्रेस वार्ता है, क्या मुद्दा है? मुद्दा सीधा सीधा है कि दिल्ली की गूंगी बहरी मोदी सरकार, किसान विरोधी सरकार, जनता विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जनता की आवाज़ सुने और जनता के हक में फैसले लें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के खिलाफ एक काला बिल लोकसभा राज्यसभा में पास कराया और उसको करा करके जिस प्रकार किसान की फसल पर डाका डाला, ये अपने आप में सोचनीय बात है, चिंता की बात है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी डे 1 से इस बात की मांग कर रही है कि किसान को MSP दी जाए, किसान को मंडी की गारंटी दी जाए, किसान की जो खेती है उसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज लाखों किसान 12 दिन से दिल्ली को घेरे बैठा है, दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त है, कोरोना की भारी मार है, उसके बाद भी मोदी जी को चिंता इस बात की नहीं है कि वो किसान की बात पे ध्यान दे। हमारा कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि दिल्ली की मोदी सरकार पूरी तरह से कारपोरेटर जगत के हाथ में चल रही है। उसको न किसान की चिंता है, न व्यापारी की, छोटे व्यापारी की चिंता है, न मजदूर की, न नौजवान की। इसलिए आज का भारत बंद था किसान के हक में। किसानों ने इसका आह्वान किया था और कांग्रेस पार्टी ने इसका खुला समर्थन किया था। आपने देखा होगा 2 दिन से गहलोत साहब के बयान आ रहे हैं और PCC के बयान भी आ रहे हैं कि हम राजस्थान में इसको बंद सफल करेंगे। और मैं आपको बहुत विश्वास से बताना चाहता हूँ कि मैं अजमेर की जनता, अजमेर ज़िले की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही स्वतःस्फूर्त अजमेर बंद को आह्वान दिया, को समर्थन दिया और अजमेर बंद सफल रहा। व्यापारी खुद आगे को आया, ये व्यापार संघ के मोहनलाल जी बैठे हैं, इनका भी समर्थन था, इनके दूसरे ग्रुप का भी समर्थन था और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से सड़क पे निकल करके इस बंद को सफल बनाया है, जो शांतिपूर्ण रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बंद के बाद मोदी जी आवश्यक रूप से किसान की बात सुनेंगे और किसान के हक में फैसला करेंगे। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के हुए चुनाव में मतगणना के बाद 21 में भाजपा ने जीत का परचम फहराया। अजमेर जिले की 11 पंचायत समितियों में से 9 में भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस को 2 से करना पड़ा संतोष। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो
तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए हुए चुनावों की मंगलवार को मतगणना की गई। अजमेर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुई मतगणना के बाद 32 वार्डों में से 21 में भाजपा ने जीत का परचम फहराया, वहीं कांग्रेस को 11 वार्डों में जीत से संतोष करना पड़ा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुख भाजपा का ही बनेगा। वहीं जिला प्रमुख पद के लगभग सभी दावेदारों ने जीत दर्ज कर आपसी मुकाबले को और रोचक बना दिया। वार्ड नंबर 14 से श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 1 से महेंद्र सिंह मजेवला जीते हैं। वार्ड नंबर 2 से पुखराज पाड़िया भी विजयी हुए हैं, तो वार्ड नंबर 30 से श्रवण सिंह रावत ने भी जीत दर्ज की है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम वार्ड नंबर 32 से रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना बुरी तरह से चुनाव हार गए। वहीं एक और रोचक मुकाबला वार्ड नंबर 30 में देखने को मिला, जहां से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए श्रवण सिंह रावत ने जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले राजेंद्र सिंह रावत को कड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। रिजल्ट तो मिला जुला ही है, पर हम तो इस रूप में आएंगे जनता की सेवा करें, चाहे किसी भी रूप में। 95 में मैंने पंचायत समिति से शुरुआत की, फिर मुझे लगा कि पंचायत समिति में जाकर पंचायत समिति के मेंबर का फिर चुनाव लड़ा, तो आम जनता की, गांव की, गरीब की सेवा कर सकें। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने का एक अच्छा माध्यम है। अभी तो रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, इसमें क्या? तो ये तो जनता का जनादेश है, कई चीज़ें हैं। इसी तरह अजमेर जिले की 11 पंचायत समितियों में से 9 में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो कांग्रेस को सिर्फ 2 से ही संतोष करना पड़ा। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के 35 वार्डों में से 17 में भाजपा, 13 में कांग्रेस और 5 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। केकड़ी पंचायत समिति का उल्लेख करना जरूरी भी है, क्योंकि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यहां 4 दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके साथ उनके पुत्र सागर शर्मा ने भी चुनाव प्रचार किया। इसके बाद वह कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों में से सिर्फ 6 में ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई, जबकि भाजपा ने 8 वार्डों में विजय हासिल की। चुनाव परिणाम घोषित होने से पूर्व ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। देखिए, शुरू से ही हम जब चुनाव पंचायत राज का चुनाव डिक्लेयर हुआ था, हम जनता के बीच में जो बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोड, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता का बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, क्योंकि कांग्रेस की 2 साल की निकम्मी सरकार ने जनता के बीच में जाकर जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव के समय, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के साथ में ठगी की, बेरोजगारों को भत्ते देने का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। किसानों की कर्जा माफी 10 दिन में करने का झांसा दिया, वो भी पूरा नहीं किया। और बिजली के बिलों के अंदर बेहताशा जो बढ़ोतरी करी, आम जन बहुत परेशान हुआ। त्योहारों का सीजन रहा, दिवाली का जब सीजन था, 5-5, 6-6 घंटे बिजली की कटौती हुई। माननीय चिकित्सा मंत्री जी का अजमेर का जिला है, कोविड के समय एक भी बार अपनी विधानसभा में नहीं आए। अभी तक के रुझान है कि केकड़ी, सावर, सरवाड़ जो केकड़ी विधानसभा है, वहाँ से भी कांग्रेस का सफाया हो रहा है। और हम अधिकांश पंचायत समितियों के अंदर प्रधान बनाने जा रहे हैं। और जिला परिषद के जो अभी शुरुआती रुझान आए हैं, 15 में से लगभग 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और बहुत अच्छी लीड के साथ में आगे चल रही है। तो मुद्दों के आधारित राजनीति हमने करी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, इनके नेताओं के अंदर आपसी फूट थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड अजमेर के अंदर बनाने जा रही है। 10 दिसंबर को प्रधान पद के चुनाव के वक्त विजयी उम्मीदवारों को मतदान स्थल पर लाया जाएगा। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मतगणना स्थल पर मौजूद अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि पंचायत समितियों के कुल 213 वार्डों की मतगणना हुई है। अंतिम परिणाम आना अभी बाकी है। मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, तो इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सभी जो भी उम्मीदवार थे और उनके एजेंट्स वगैरह थे और जिनका भी शांतिपूर्वक मतगणना में सहयोग रहा है, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मतगणना पंचायत समितियों की पूरी हो चुकी है, उनके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। कुल 213 वार्ड के लिए पंचायत समितियों में मतगणना हुई थी, उनके सबके रिजल्ट आ चुके हैं। जिला परिषद की भी मतगणना पूरी हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहा है, तो जो लीडिंग पोजीशन है उसके हिसाब से अभी की स्थिति 20 जिला परिषद के वार्डों में बीजेपी आगे है और 12 वार्ड में कांग्रेस आगे है। अभी अंतिम परिणाम आने पर इस स्थिति में कोई परिवर्तन भी संभावित है।
पुष्कर को भारत बंद से रखा गया मुक्त। कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया हवन यज्ञ। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कृषि कानून 2020 के मुद्दे पर चल रहे किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया। पुष्कर में इस आंदोलन से जुड़े राजनीतिक संगठनों ने पुष्कर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवक को देखकर कस्बे को बंद से मुक्त रखने की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिसके चलते बंद का असर धार्मिक नगरी पुष्कर में देखने को नहीं मिला। कृषि कानून के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा मंजू कुडिया के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर आयोजित किया गया। यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 501 आहुति डालकर परमात्मा से मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। आयोजन में मौजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और मोदी सरकार किसान विरोधी है। यह कारपोरेट घरानों की सरकार है। कारपोरेट घराने किसानों की सस्ते दामों पर जमीनों को अधिग्रहण कर अपनी उद्योग फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे। देश का किसान आज 12 दिनों से ठंड के भीतर सड़कों पर बैठा है। केंद्र सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ताराचंद गहलोत, दामोदर मुखिया, किसान खेतिहर मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष मगनीराम अजमेरा, राधेश्याम नागोरा, वैद्यनाथ पाराशर, जगदीश कुडिया सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। आईसीसी और पीसीसी की ओर से आज केंद्र सरकार किसान विरोधी कैसे किसानों की मांग को लेकर आज हमने ये सद्बुद्धि यह किया कि नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री सद्बुद्धि दे और किसानों की जो मांग है उसको पूरी की जाए। आज किसान सड़कों पे हैं, आज किसान पूरा भारत के अंदर इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एमएसपी है केंद्र सरकार की, आज 1800 न्यूनतम मूल्य दर्ज किया जा रहा है, लेकिन किसानों को 800 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ये 1000 रुपए बीच में कौन खा रहे हैं? नरेंद्र मोदी के दलाल खा रहे हैं, अडानी अंबानी खा रहे हैं। ये ऐसी सरकार हम ये चाहते हैं कि इसको उखाड़ के फेंके और इनको मोदी को सद्बुद्धि दे। हे जगत पिता वर्मा जी, इनको सद्बुद्धि देके इन किसानों की मांग को उचित करके इनका हल निकाला जाए और इनकी मांग को पूरी किया जाए। आपका नाम और पद बताओ। आज अंबेडकर सर्किल के पास में बाबा साहब भीमराव मूर्ति के पास के अंदर हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। ये सद्बुद्धि यज्ञ क्यों किया है कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का समस्त किसान आज सड़कों पे है। किसान सड़कों पे क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के अंदर जो सरकार है वो किसान विरोधी एक काला कानून लेकर के आए हैं। इस काले कानून के अंदर किसान अपनी फसलों को मार्केट के अंदर अच्छे भाव के अंदर नहीं बेच सकता है। उसके अंदर कई तरह के टैक्स तक लगा दिए गए हैं। आज हिंदुस्तान का किसान, मैंने मेरी लाइफ के अंदर इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से आज दिल्ली के अंदर किसान पहुंच रहे हैं। आज किसान इतना दुखी है, वो भारत सरकार से कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लो, इस बिल को वापस लो। जब ये बिल लेकर के आए थे, जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने इसका लोकसभा के बाहर बड़ा जमकर विरोध किया था, परंतु ये सरकार ठस से नस नहीं हो रही है। आपका नाम और पद बताओ। ताराचंद गहलोत, मैं वार्ड नंबर 17 से हॉराइजन हिंद न्यूज संवाददाता डब्लू गोस्वामी, जयपुर ग्रामीण से। बीजेपी की वार्ड 17 से उम्मीदवार कमला कुमावत ने किया जनसंपर्क। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए
MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बीजेपी की वार्ड 17 से उम्मीदवार कमला कुमावत ने आज मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से घर घर जाकर वोट देने की अपील की। मतदाताओं को कमला कुमावत ने कहा कि मैं जीतने के बाद आप लोगों के समस्त कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगी। पेंशन, खाद्य सुरक्षा, विकलांग प्रमाण पत्र, श्रमिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाने के साथ ही जहां पर पानी नहीं है वहां पानी की व्यवस्था, जहां टंकी नहीं है वहां टंकी की व्यवस्था, जहां रोड नहीं है वहां रोड की व्यवस्था के साथ रोड लाइट की व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। वार्डवासियों के कोई भी काम 24 घंटे आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर पूरा करेंगे, यह मेरा संकल्प है। आप लोगों के कोई भी काम पूरा करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, आपसे ये मेरा वादा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।